बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े गए पाठ 2 जिसका नाम था बचपन, उसकी हम लोगों ने व्याख्या पढ़ी थी। उस पाठ के बारे में विस्तार से जाना था और आज हम लोग उस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और प्रश्न अभ्यास जो है पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। इसके प्रश्नों को हम लोग आज समझेंगे भी और उसका उत्तर भी लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी वसंत भाग 1 की पुस्तक का पाठ 2 निकालेंगे, बचपन, जैसा कि हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। पाठ 2 और पाठ का नाम है बचपन। तो इसके हम लोग प्रश्नों को आज करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है, नंबर डालना है पाठ 2 और फिर लिखना है बचपन पाठ का नाम। और यहाँ पर शीर्षक डालना है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास लिखकर और यहाँ पर संस्मरण से यानी कि लेखिका ने संस्मरण ये लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे संस्मरण से। ये हेडिंग है और इसमें दिए गए पहले प्रश्न को लिखना है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो यहाँ पे प्रश्न 1 ये बच्चे अपनी पुस्तक से देखकर लिख लेंगे और इसका उत्तर यहाँ पर बताया जाएगा। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो यहाँ पर लेखिका क्या क्या काम करती थी इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने इतवार की सुबह लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी। अपने मोजे धोती थी। वो इसमें पूछा गया है कि इतवार की सुबह लेखिका क्या करती थी। तो इतवार की सुबह जो है लेखिका अपने मोजे धोती थी और जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तो इसमें जो है इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी और जूतों को पॉलिश करके चमकाती थीं। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि लेखिका
क्या कहती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में, वो कहती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका कहती हैं कि मैं बताऊंगी कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। तो ये प्रश्न बच्चे अपनी किताब से देखकर लिखेंगे और इसके उत्तर के लिए यहाँ पे प्रश्न 2 लिखना है। प्रश्न 2 लिखने के बाद उत्तर 2 लिखना है। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं, अंतर बताते हुए कहती हैं, लेखिका कहती हैं कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। कुछ घरों में ग्रामोफोन थे जो कि उस समय जिससे कि गाना सुना जाता था। और तो यहाँ पर वो कहती हैं कि कुछ घरों में ग्रामोफोन थे और रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न। ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और टेलीविज़न, यहाँ पर रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो उस समय जो है रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और उस समय जो आज ये घर घर में है। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, अब ये घर में हैं। अब ये घर घर में है। कहने का मतलब ये था कि उनके समय में रेडियो और टेलीविज़न सबके पास नहीं होते थे, थे ही नहीं। और अब आज के समय में ये घर घर में है। कुल्फ़ी आइसक्रीम में, यहाँ पर कुल्फ़ी जो है वो आइसक्रीम में, कुल्फ़ी आइसक्रीम में, कुल्फ़ी आइसक्रीम में। और कचौड़ी समोसा और कचौड़ी समोसा और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। पैटीज़ में और कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गए हैं। इसके बाद तथा शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। तथा शरबत
कोक पेप्सी में तथा शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। तो इस तरह से लेखिका के बचपन में मिलने वाली चीज़ें इन सब चीज़ों में बदल गई हैं। और अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये बदल गए हैं, ये अंतिम क्वेश्चन का है ये। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे। और इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें जो है लेखिका जो है रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी, जिससे कि उनको चश्मा लगाना पड़ा। तो इसका उत्तर भी यही है कि रात में टेबल लैंप के सामने, रात में टेबल लैंप के सामने काम करने से लेखिका की आँखें कमज़ोर हो गई थीं। जिससे उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो टेबल लैंप के सामने काम करने से उनकी आँखें कमज़ोर हो गई थी, जिससे कि उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो यहाँ पर चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर जिसके कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। तो चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थीं, उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर लेखिका बचपन में
कुल्फी, शहतूत, उत्तर 3 यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। 4 प्रश्न 4। लेखिका बचपन में, यहाँ पर लेखिका बचपन में कुल्फी, शहतूत, फारसी के शरबत, तुलसी, शहतूत और फारसी के शरबत, फारसी के शरबत, पेस्ट्री, चॉकलेट और फल मज़े ले लेकर खाती थी। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो यहाँ पर जो है चॉकलेट और चने जोर गरम, ये लोग जो है वो बहुत अच्छे से खाते थे। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा इसे बदल देते हैं। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम चॉकलेट और चने जोर गरम मज़े ले लेकर खाती थी। मज़े ले लेकर खाती थी। और उनमें से कुछ फलों के नाम हैं। कुछ फलों के नाम हैं। रसभरी, यहाँ पर रसभरी और काफल, इसमें फलों के नाम हैं। रसभरी, काफल, कसमल, आम। तो इस तरह से यहाँ पे ये लेखिका चॉकलेट और चने जोर गरम वो लोग मज़े ले लेकर खाती थी, जैसा कि वर्णन भी आया है इसमें। और अब इसमें संस्मरण से आगे में लिखा है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और
शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं, चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो इसमें यह पूछा गया है कि आज कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। और इसमें दूसरा प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि जो आवाज़ आती थी उसमें आज की जो आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल और बहुत सारे कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। आज की आधुनिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल। तो इसमें इन चीज़ों का नाम लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग अब संस्मरण से आगे का कर रहे हैं, संस्मरण से आगे। यहाँ पर अब हेडिंग है संस्मरण से आगे। तो लेखिका के बचपन में जो चीज़ें मिलती थीं और आज के समय में जो हम लोग को आकर्षित करती हैं, उसमें कंप्यूटर, मोबाइल, और उसके बाद और भी चीज़ें जैसे मेट्रो ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन आदि हमें आधुनिक चीज़ें, हमें आकर्षित करती हैं। अगले प्रश्न में ये कहा गया है कि अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो ये सभी बच्चे अपने बचपन की बातों को लिखेंगे जो उनको याद है, और जो उनको कोई ऐसी घटना घटती है जिसको कि याद करके बहुत हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो इसमें बच्चे कोई एक घटना कुछ शब्दों में अपने लिखेंगे। अनुमान और कल्पना, इसमें ये दोनों ही जो प्रश्न है ये इसके बारे में बताया जाएगा। सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो इसमें लेखिका का जो बचपन शिमला में बीतता था, तो उस समय शिमला जो है भारत को आज़ाद करने का दौर चल रहा था उस समय 1935 से 40 के बीच में। और शिमला जो है वो बर्फ़ीला इलाका था, और बर्फ़ीला होने के कारण वहाँ पर अंग्रेज़ी छावनियों का जमावड़ा सा था, अर्थात वहाँ पे अंग्रेज़ी छावनियाँ बहुत अधिक हुआ करती थी। तो इस तरह से उन दिनों शिमला का वातावरण वैसा ही था। और दूसरा है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो सर्वर कौन हो सकता है, यहाँ अनुमान लगाना है। तो सर्वर जो है उसका भाई हो सकता है,
चचेरा भाई हो सकता है, और भी कोई उसका परिचित कोई मित्र भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू करेंगे भाषा की बात। तो यहाँ से हम लोग भाषा की बात शुरू करेंगे। भाषा की बात में सबसे पहला प्रश्न हम लोग जो है उसे करेंगे, भाषा की बात। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है वह है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे कि भागना से भाग, इसमें पहले का उत्तर एक जो है, इसमें पहले प्रश्न का लिखा जा सकता है कि भागना से भाग, भागना से भाग, खरीदना से खरीद, खरीदना से खरीद, बदलना से बदल, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा जो है बनाई जा रही है। ओढ़ना से ओढ़, ओढ़, ये बन सकता है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे क्रियाएं और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पे हम लोग डैश डाल देंगे। ये हेडिंग है, ये क्रिया है भागना, खरीदना, बदलना और ओढ़ना। तो ये जो है इससे भागना से भाग, खरीदना से खरीद, और बदलना से बदल, ओढ़ना से ओढ़। अब दूसरा जो है वो 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है और इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है और इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो यहाँ पर प्रश्न में यही लिखना है और उसमें पहचानना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो है हम लोग और भी इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें और पहले करने के बाद फिर हम लोग दूसरे प्रश्न में करेंगे। चढ़ना से चढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, चलना से चलाई, धुलना से धुलाई, उतरना से उतराई।
उतराई। तो ये कुछ और भी शब्द हैं। और अब हम लोग भाववाचक संज्ञा का करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग विशेषण के भेदों को पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब दूसरा प्रश्न करेंगे, और ये दूसरा प्रश्न है हम लोग का भाषा की बात से, भाषा की बात का ये उत्तर 2 का है। और इसमें हम लोग विशेषण के भेद लिखेंगे। तो क है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो क में जो विशेषण आएगा, यहाँ पे दर्जन है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें सबसे पहले वाक्य को लिखना है और फिर उत्तर में लिखना है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ख में है 2 किलो अनाज दे दो। यहाँ पे परिमाण निश्चित है तो इसमें भी हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब है कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ये अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब है घ, कुछ बच्चे आ रहे हैं और सभी लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे सभी लोग हंस रहे थे तो इसमें सभी लोग यानी कि लोगों की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और अंतिम है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो सुंदर शब्द जो है वो गुणवाचक होता है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण। सुंदर शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण में आता है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। और इसमें जो है अब एक प्रश्न और रह गया है भाषा की बात का, तो उसे हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना प्रश्न कराया गया है उसे पूरा करना है।